दोस्तों, हाल ही में नेपाल में जो जेन जी प्रोटेस्ट्स हुए हैं, यानी ऐसे बच्चों के द्वारा जो 1997 से और 2012 के बीच में पैदा हुए हैं, उनके द्वारा जो प्रोटेस्ट्स हुए हैं, उनमें नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार भंग हो गई और केपी शर्मा ओली खुद जान बचाकर भागे। उनके बहुत सारे मिनिस्टर्स को दौड़ा-दौड़ा के मारा गया और ये सब होने के बाद अब नेपाल में किसकी सरकार बनेगी और कौन से कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं? जाहिर है भारत और चीन सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ये सरकार कम्युनिस्ट सरकार काफ़ी समय से चल रही थी, तो चीन का इसमें हाथ था। भारत हमेशा से लोकतंत्र के पक्ष में रहता है और वो चाहता है कि नेपाल में हमेशा से एक लोकतांत्रिक सरकार ही बने। आज की वीडियो में तो हम ये जानेंगे कि नेपाल में आखिर कौन सी डायनेस्टीज़ ने रूल किया है और कौन से यहाँ पे पार्टीज़ ने रूल किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि नेपाल कभी भी गुलाम नहीं बना है, ये हमेशा से फ्री कंट्री रहा है और यहाँ पे अलग-अलग समय से किंगडम बनते रहे हैं। महाभारत के टाइम से यहाँ पे कीरत पीरियड रहा है, कीरत किंगडम रहा है। उसके बाद में यहाँ पे सोमा पीरियड, लिच्छवी पीरियड, ठाकुरी पीरियड, मल्ल पीरियड, शाह पीरियड, ये सब आए हैं। जब भारत में मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ 1200 के आसपास, यानी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, तब यहाँ पर मल्ल पीरियड था जो काठमांडू वैली में रूल जिनका था। 1750 के आसपास यहाँ पर जो शाह थे, पहली बार जो मोनार्की आई है वो शाह लोग लाए हैं, तो वो शाह पीरियड स्टार्ट हुआ और इसे इस्टेब्लिश किया था पृथ्वी नारायण शाह ने, जिन्होंने 1768 से एक मोनार्क के रूप में रूल स्थापित किया, रूल स्टार्ट किया। ये मोनार्की 2008 तक चलती रही है, यानी इनमें बीच में बहुत पावरफुल पीएम्स यानी प्राइम मिनिस्टर्स भी आए और उन्होंने अपनी पोजीशन को हेरिडिटरी बना लिया। ये जो पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे ये राणा थे, तो इनका बीच में 100 सालों के आसपास तक राणा पीरियड चलता रहा है, शाह पीरियड के अंदर ही। यानी जब शाह पीरियड चल रहा है उस वक्त राणा लोग ज़्यादा मजबूत हैं, डी फैक्टो रूलर हैं, और शाह जो हैं वो केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क या एक सिंबॉलिक मोनार्क के रूप में रह गए हैं, फिगर हेड के रूप में रह गए हैं। 1951 में राणा डायनेस्टी को या राणा लोगों को फाइनली हटा दिया गया और वहाँ पे बीपी कोइराला की एक लोकतांत्रिक सरकार बनी। हम लोग जानते हैं कि नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और ये पूरी तरीके से इंडिया और चाइना के बीच है। तीन तरफ से ये इंडिया से घिरा हुआ है और भारत के 5 राज्यों से इसकी सीमाएं मिलती हैं: उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। पूरी तरीके से लगभग 60 से 70% ट्रेड के लिए ये भारत पर ही निर्भर है। भारत के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ये चाइना की तरफ अपना पूरा टिल्ट करता है, झुकाव करता है, और उसकी वजह से यहाँ पर फिर मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट सरकारें बनती हैं। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और इसमें 80% से ज़्यादा लोग हिंदू हैं, 8% से ज़्यादा लोग बुद्धिस्ट हैं और 5% लोग मुस्लिम हैं। इस भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो भी नेपाल के ही लुम्बिनी जगह में हुआ है, वो शाक्य वंश के थे। ये चीन के जो तिब्बत क्षेत्र है उससे ये सटा हुआ है। तिब्बत को चीन ने इलीगली कब्जा लिया था 1950 में। फिर पृथ्वी नारायण शाह ने, जो पहले शाह रूलर बने हैं, वो उन्होंने गोरखा किंगडम की स्थापना करी और आज का जो नेपाल है वो लगभग इन्होंने बनाया। भीमसेन थापा के टाइम में नेपाल ने अपनी ख्याति प्राप्त करी। चीन के किंग डायनेस्टी से भी इनके संघर्ष हुए हैं, वहीं अंग्रेज़ों के साथ भी नेपाल के संघर्ष हुए हैं। 1815-16 में लड़ाई के बाद, अंग्रेज़ों से लड़ाई के बाद ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई और जिसमें बहुत सारे नेपाल के क्षेत्र अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश इंडिया में मिला लिए। फिर एक ट्रीटी हुई 1860 की, जिसमें बहुत सारी जो टेरिटरीज़ हैं वो वापस नेपाल को दी गई। भारत और नेपाल के संबंध 1947 से स्टार्ट होते हैं, जब भारत एक आज़ाद मुल्क बनता है। 1950 में जो राणा पीरियड है, राणा रूल है, वो ख़त्म हो जाता है 1951 में, और वहाँ पर बीपी कोइराला की एक लोकतांत्रिक सरकार बनती है। बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रहती है, उसे तुरंत हटा दिया जाता है। भारत और नेपाल के बीच एक ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप भी हुई 1950 में। उसी से आज के जो बॉर्डर हैं हमारे वो ओपन हैं, बिना वीज़ा के हम आ जा सकते हैं। बीपी कोइराला पहले पीएम बने, इलेक्टेड पीएम बने 1958 में, और उन्हें किंग महेंद्र ने तुरंत ही 1960 में डिसमिस कर दिया और सारी पावर्स खुद ले लीं, और उन्होंने पंचायत सिस्टम स्टार्ट किया जिसमें सारी ही पावर का केंद्रीकरण राजा के अंदर हो गया और एक मोनार्की, पावरफुल मोनार्की इस्टेब्लिश कर ली गई। जो मल्टी पार्टी सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया, कोई पार्टी नहीं होगी, कोई चुनाव नहीं होंगे। 1962 में जब भारत चीन के युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, तो उस वक्त चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर थे चैन यी। उन्होंने 5 अक्टूबर 1962 को कहा कि यदि नेपाल पर अटैक किया जाता है तो हम उसकी मदद करेंगे, और चीन ने नेपाल के साथ बहुत एग्रीमेंट्स भी साइन किए।
और काठमांडू से लेकर चाइना बॉर्डर तक रोड भी बनाया। साथ में काठमांडू के इर्द गिर्द भी एक रोड बनाया, रिंग रोड। और नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। नेपाल हमेशा से ही भारत के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए चीन के हाथों में जाता रहा है।